आपसे मैं ये जानना चाहूँगी एमेनोरिया के बारे में कि कई बार ऐसा होता है कि महिलाओं की समस्या रहती है कि 1-2 दिन बाद तो चलो फिर भी ठीक है, लेकिन हफ्ते या फिर महीने बाद उनका मासिक आ रहा है, तो इसका कारण क्या हो सकता है? सो पीरियड के डिले होने के कारण पेशेंट के एज पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। तो अगर पहले तो हम लोग डिले कहते ही हैं कि अगर 7 दिन से ज़्यादा जो आपका एक्सपेक्टेड पीरियड है उससे 7 डेज से ज़्यादा का अंतर आ रहा हो। सो ये डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट एज इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। जैसे कि अगर बहुत यंग लड़की है जिसकी पीरियड अभी अभी शुरू हुए हैं, 12-13 साल की लड़की है, उस केस में जो पीरियड अगर लेट हो के आता होता है उसके लिए हमें ज़्यादा परेशान नहीं होना होता है। बिकॉज अभी जब पीरियड आना शुरू हुआ है, जितना हमारा हार्मोन का फ्लो है वो बिल्कुल बैलेंस तरीके से नहीं होता है। शुरू शुरू में एग ओव्यूलेशन नहीं हो रहा होता है, जिसके कारण साइकिल्स लेट आने का चांसेस रहता है। उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, 1-2 साल में वो अपने आप रेगुलर साइकिल शुरू हो जाती हैं। इसके बियॉन्ड किसी भी रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में जब प्रेगनेंसी होने की संभावना हो सकती है पेशेंट की, तो ये पहला हमारा रूल आउट करना होता है कि किसी भी तरह से प्रेगनेंसी इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज एक्चुअली, कि आपका पीरियड लेट होके आ रहा है, तो उसको प्रेगनेंसी एक इम्पॉर्टेंट कॉज है। इसके अलावा हार्मोन की गड़बड़ी के कारण पीरियड में लेट होना शुरू हो जाता है। जैसे पॉलीसिस्टिक ओवरी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, पीसीओडी कहते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन इन यंग, जो यंग पॉपुलेशन है, यंग लड़कियां हैं, उन लोगों में ये हार्मोनल इम्बैलेंस भी बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। सो हार्मोन की गड़बड़ी के कारण पीरियड डिले हो सकता है। वैसे ही जैसे जैसे एज ज़्यादा बढ़ने लगती है, मीनोपॉज के पास आने लगते हैं हम लोग, उस एज ग्रुप में ये नेचुरल हो सकता है कि आप मीनोपॉज आ रहा है तो कई बार 1-2 साल पहले से पीरियड 1-1 महीने, 2-2 महीने, 3-3 महीने डिले होते होते धीरे धीरे करके बंद हो सकता है। दैट इज़ ऑल्सो एब्सोल्युटली नॉर्मल। बट यंग एज ग्रुप में या इस बीच में जब भी आपका पीरियड डिले हो रहा है, 7 दिन से ज़्यादा का डिफरेंस आ रहा है, तो आपको ज़रूर अपने डॉक्टर से मिलना है। और साथ ही जैसा कि आपने बताया कि एक मेनोपॉज का जो फेज़ होता है उसमें भी ऐसा अक्सर होता है जी, कि डिले होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। तो क्या उसमें और इसमें क्या कुछ ऐसे शारीरिक में भी चेंजेस आते हैं? बिल्कुल। जब मेनोपॉज़ आ रहा होता है, धीरे-धीरे हमारे बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, वो दोनों कम मात्रा में बनने शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण धीरे मतलब ओवरी जो है वो उसका काम करना कम होता जाता है, हार्मोन कम होते जाते हैं, जिसके कारण पीरियड का साइकिल लेट होने लगता है। सेम थिंग जो स्टार्टिंग में हुआ वही टुवर्ड्स एंड, एग नहीं बन रहा होता है, जब एग टाइम पे नहीं बनेगा, पीरियड अपने आप लेट हो जाएँगे। और साथ ही कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि वक्त से पहले भी आ जाता है कई बार, और साथ ही बहुत लोगों को ऐसा भी रहता है कि बहुत ज़्यादा हैवी फ्लो होता है, तो ऐसे में क्या करें? पीरियड सिमिलरली जैसे 7 दिन आगे तक हम लोग नॉर्मल मानते हैं, उसी तरह अगर जो आपका एक्सपेक्टेड डेट है उससे 7 डेज पहले तक अगर पीरियड आपका आ जाता है, कुछ लोगों की साइकिल 25 दिन की होती है, 26 दिन की होती है, 21 दिन तक इट इज़ नॉर्मल। 21 दिन आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, लोग उनको लगता है अच्छा महीने में 2 बार पीरियड आ गया, पर दिक्कत ये आती है वो सोचते हैं जिस दिन एक पीरियड आया वो 5-6 दिन बाद ख़त्म हुआ, अगला पीरियड उससे 20 दिन बाद भी आएगा तो उनको लगेगा कि 25 दिन में ही पीरियड आ गया। तो जब भी आप पीरियड का ड्यूरेशन कैलकुलेट करते हैं कि आपका साइकिल कितना बड़ा है, इट इज़ ऑलवेज फर्स्ट डे, पीरियड के पहले दिन से अगले पीरियड के पहले दिन तक आपको कैलकुलेट करना है। जिस दिन ख़त्म हो रहा है पीरियड उसके बाद कब आ रहा है नेक्स्ट वो नहीं देखना है। जिस दिन आपका एक पीरियड शुरू हुआ है अगला कितने दिन बाद शुरू हो रहा है। ज़्यादातर केसेस में आप देखेंगे कि वो जल्दी नहीं आ रहा था, 21 डेज़ का टाइम फिर भी ये गैप था, तो पेशेंट जल्दी एंशियस हो जाता है कि अच्छा इस महीने मेरे पास मान लीजिए 1 तारीख को पीरियड शुरू हुआ, अगला पीरियड 22-23 को शुरू हुआ, तो 1 से 7-8 तक तो चलता रहा पीरियड, उसके बाद लगेगा पेशेंट को अरे तुरंत से पीरियड फिर से आ गया, बट एक्चुअल गैप इज़ अराउंड 22-23 डेज़, है ना। तो हमेशा ध्यान देना फर्स्ट डे से फर्स्ट डे का कैलकुलेट करना होता है।